अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रियल स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, बहुत शुक्रिया। आज कल मुझे साजिद का मैसेज आया था कि हम 1,20,000 रुपया देने के लिए तैयार हैं, हम देने आएंगे। और मैंने उन्हें मैसेज भेजा कि आप लोग मुझे आके कसम दें, जो थाने में कसम नहीं हुई, कुरान की हुई थी और बेटे के सर की कसम हुई थी। कुरान की कसम नहीं मैं लेती, मुझे अपने रानी अपने बेटे के सर की कसम दे दें कि मैंने ज़मीन इन्होंने नहीं बेची थी। और जितना इस हफ्ते में थाने में थानेदार के सामने मेरी बेइज्जती हुई थी, वो आके मुझसे माफ़ी मांग लें तो मैं पैसे छोड़ दूँगी। क्योंकि इस वक्त मेरे जो पैसे उनकी तरफ हैं 3,90,000 रुपया उनकी तरफ है। 1,30,000 में जगह बिकी बकौल उनके, लेकिन इतनी सस्ती बिकी नहीं क्योंकि मेन रोड की ऊपर जगह थी। अगर मैं इस वक्त पैसे नहीं लेती, मुझे 3 साल के बाद चाहिए जब मैंने जगह लेनी है शौकत खानम के लिए। अगर मैं 3 साल के बाद बेचती हूँ तो ये मैं 3 लाख में मरला बेचूंगी और 9 लाख की बिकेगी। ये मेरी 9 लाख की जगह है, ये मैं 9 लाख रुपया छोड़ रही हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ी हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं लेने थे। 9 लाख रुपया मैं इनके लिए छोड़ रही हूँ। तो अगर मैंने डीपीओ को दरख्वास्त दी हुई है, जैसे दरख्वास्त मेरी दोबारा ओपन होती है तो ऑनलाइन मैंने प्राइम मिनिस्टर को दरख्वास्त दी हुई है, जैसे ही ओपन होती है तो मैं केस नहीं होगा तो नहीं तेरे दोबारा मैं ओपन करूँगी। इस वक्त भी चलो मैं माफ़ी दे देती हूँ, मैं 1,20,000 ले लेती हूँ और 3 लाख रुपया मैं अपने भांजे को कारोबार के लिए दे दूँगी। कोई बात नहीं, मैंने लाखों इन पे खर्च किए हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए ये मैं 3 लाख छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर मैं पैसे लेती हूँ तो मैं झूठी साबित होती हूँ और मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। मेरी बहन बहन के लिए मैं माँ का दर्जा रखती थी, उसने अपनी माँ की बेइज्जती करवाई, उसने अपनी माँ का साथ नहीं दिया, उसने अपनी कैंसर में अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया, तकलीफ़ में उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। इसका अज़ाब इन लोगों पे होगा और ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इतना आसान नहीं है, आप किसी पे जुल्म करते हो और तमाशा देखते हो और उसके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन मेरी बहन ने किया। कोई बात नहीं, मैं उनको छोड़ देती हूँ, मैंने माफ़ कर देती हूँ, मैं अल्लाह के रज़ा के लिए माफ़ कर देती हूँ। 3 लाख रुपया मैं अपने भांजे को अपना सदका दे देती हूँ, मैं अपनी अल्लाह की राह पे दे देती हूँ। कोई बात नहीं, कारोबार करना चाहता है, 5 6 6 साल हो गए फारग फिर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, एक आना नहीं कमा के दे रहा। तो चलो उसने कारोबार सुन रहा आया था, साजिद बता रहा था कि मैंने उसको कारोबार करवा के देना, वो कारोबार कर लेगा, मैं उसको अल्लाह की राह पे दे दूँगी। कोई बात नहीं, मैंने लाखों दिए हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर मेरी बहन आके कसम देती है अपने बेटे की और बेटा मुझसे माफ़ी मांगता है तो फिर मैं पैसे लूँगी। अगर ये दोनों काम नहीं होते तो मैं तब तक ये केस लड़ती रहूँगी और मैं चलती रहूँगी। मैं बिल्कुल तब जब तक मुझे जगह नहीं मिलती मैं इन्हें अदालत में तो कचहरी में इन्हें मैं घसीटती रहूँगी। अब दोबारा मैं अब अदालत में इन पे केस करूँगी। कोई बात नहीं, सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास गवाह मौजूद हैं और मैं बिल्कुल भी इन्हें माफ़ नहीं कर। मुझे अपनी इज़्ज़त हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है, सब हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के आगे मेरी इज़्ज़त भी बहुत कम है। जहाँ पे अल्लाह आ जाता है वहाँ पे मैं सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा हराम हलाल में फ़र्क रखा है और मैं हमेशा अल्लाह की फर्मा बरदारी की है। कभी कोई गलती कोताही हो भी गई है तो मैंने अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगी और दोबारा नहीं की। आप मेरे साथ देखते रहिए। आज मेरी बहन आती है तो मैं पैसे लूँगी, नहीं आती तो मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं लूँगी। फिर मैं जो डीपीओ को मैंने प्राइम मिनिस्टर को दी हुई है दरख्वास्त, वो दोबारा उसी पे डीपीओ को बोलूँगी कोई ईमानदार ऑफिसर को भेजे जो मेरा फ़ैसला करवाए, या डीपीओ खुद करे। मैं थाने में नहीं जाऊँगी, ये मैं डीपीओ को बोलूँगी जैसे ही मुझे फ़ोन आता है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी दरख्वास्त दी हुई है। अब मैं उसका वेट करूँगी। पैसे मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी क्योंकि पैसे मुझे अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अजीज़ नहीं। ऐसे लाखों मैंने गरीबों पे खर्च किए हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे लिए ये किसी काम के पैसे नहीं हैं, ये मैंने अल्लाह की राह पे देने थे। और मैंने आप लोगों को सबको बताया हुआ था कि मैं जगह के लिए एफर्ट कर रही हूँ और मैंने इंशाल्लाह जगह 3 साल के अंदर अंदर ले लेनी है।
تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔